हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, here I am starting a detailed revision strategy, not strategy but also categorize that which is the A category, B category and C category. Okay, without wasting our time, we are starting. Yes, your paper number 8, indirect taxation law. Okay, so that is the category A, and then start with B, and then on next page that is the category C. Okay, so this is all about. So category A, that is important supply, GST in India introduction, which is the most important part. You should know the background. ठीक है, supply under the GST. Guys, I already told earlier in a direct taxation video that डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि इसमें क्या है, हम लोग कैटेगराइज नहीं कर सकते। बट मैं ये कैटेगराइजेशन सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि आप वन डे बिफोर, अगर मान लो सपोज दैट आप एग्जाम दे रहे हो, आप मतलब मॉक टेस्ट दे रहे हो, वहां पर आपको रिवीजन, क्योंकि पता है एक बार मॉक टेस्ट जो देते हैं उसके लिए प्रिपरेशन भी वैसे ही करनी होती है जैसे कि मेन एग्जाम में बिफोर वन डे हम लोग रिवीजन करते हैं। तो दैट इज द मेन पर्पज ऑफ द मॉक टेस्ट। तो उसमें भी ना आप यही फॉलो करना। और एक चीज और, स्टार्टिंग से जो चीज आप लेके चल रहे हो टिल द कंक्लूजन ऑफ द एग्जाम, आप उसी चीज को कंटिन्यू में रखना। ये नहीं है कि आपने बीच में मतलब कोई बुक चेंज कर दी या अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। नो, नॉट एट ऑल स्टूडेंट्स, दिस विल चेंज योर माइंडसेट। माइंडसेट का कंटिन्यू रिदम में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इट में लाइक एक अंदर से लाइक डर, फोबिया, मतलब कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है चीजों को जब हम चेंज करते हैं, वो भी एंड मोमेंट पर, अनलेस अनटिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, हर चैप्टर बहुत लिंकेजेस है। सपोज दैट आप चार्जेस कर रहे हो या फिर कम वैल्यूएशन कर रहे हो गुड्स का, या फिर आप कंपटीशन और टैक्स लाइबिलिटी निकाल रहे हो, तो उसमें क्या कहीं कहीं टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन आएगा, सप्लाई देखनी होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई देखना होगा, रेट ऑफ टैक्सेशन देखना होगा, मतलब एग्जेम्पशन मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इसमें क्या है, मतलब प्रॉपरली कंबाइन आता है। so that way you have to firstly deep down study of each and every chapter, and thereafter यू शुड सेग्रीगेट कि हाँ फर्स्ट मुझे ये करना चाहिए, देन आफ्टर ये करना चाहिए, देन आफ्टर। तो उसके लिए मैंने ये सेग्रीगेट किया है जिससे कि आपको कोई मेहनत ना करनी पड़े। आपको ये सब बिल्कुल लाइक मतलब एक प्लेटर में सर्व होके मिल रहा है चीजें। ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट किया करो अगर कोई चीज प्लेटर में आपको मिल रही है विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट्स, बिकॉज इट्स अ मोस्ट प्रीशियस थिंग। ओके, सो दैट इज ए कैटेगरी फर्स्टली। एंड इसके आगे मैंने लिखा है कि रिवीजन में कितने आवर्स किस चैप्टर को लगेंगे। एंड दिस इज नॉट अ रिजिड एट ऑल, यू कैन कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन, नो डाउट। एंड यस, जीएसटी इन इंडिया, दैट इज द बैकग्राउंड यू शुड स्टडी। हमेशा एमसीक्यू मतलब आता है राइट, मतलब स्टूडेंट्स यू शुड हैव अ नॉलेज। सप्लाई अंडर द जीएसटी, चार्जेस, एग्जाम्शन, एग्जाम्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 से 10 नंबर का पेपर एग्जाम्शन से आता है। ठीक है, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई में इंडिया और आउटसाइड इंडिया दोनों का प्लेस ऑफ सप्लाई करना, टाइम ऑफ सप्लाई। और एक चीज और मतलब स्टूडेंट सेक्शंस भी याद करने की कोशिश किया करो। सेक्शंस अगर रूल ना हो इट्स ओके फाइन, रूल्स को याद करना थोड़ा मतलब हो जाता है, बट तो सेक्शन और फॉर्म नंबर आपको पता होने चाहिए कि कौन से सेक्शन में कौन सा प्रोविजन फॉल हो रहा है। ओके, विद द एक्ट, जीएसटी एक्ट, जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई में आईजीएसटी एक्ट लगता है, तो इस तरीके से वैल्यू ऑफ सप्लाई में रूल्स हैं वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। वैल्यूएशन अंडर द कस्टम, ठीक है, ड्यूटी, ड्रॉबैक, रिफंड। एंड मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करके जाते हैं, कस्टम से सिर्फ वैल्यूएशन कर लेंगे। वैल्यूएशन सिर्फ 5 नंबर या 6 नंबर मोस्ट प्रोबेबली, मतलब उससे ज्यादा कितने का आएगा। ड्यूटी ड्रॉबैक भी करो, उसके अलावा रिफंड भी है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है, आपको करने चाहिए। ये जो रिफंड है ना स्टूडेंट्स, ये जो रिफंड है, ये हमारा है इसका, इसका कस्टम एक्ट का। ठीक है, यहाँ लिख लेना। और ये जो रिफंड है हमारा, ये है जीएसटी का, ये जीएसटी एक्ट का है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ सो दैट कि आपको कोई इशू ना हो। मैं यहाँ पे टेक्स्ट करके लिख देती हूँ, ये जीएसटी का है। ठीक है, एंड इस ये हमारा हो गया कस्टम का। फिर इसके बाद ये कैटेगरी बी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है।
Category B, that is starting from here. कैटेगरी बी और रजिस्ट्रेशन आपको पता होना चाहिए कौन एलिजिबल है, वॉलेंट्री या फिर हमारा लाइक एलिजिबल है, मैंडेटरी ही शुड टेक रजिस्ट्रेशन, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, अगर इन्वेंट्री स्टॉक में पड़ी है उसका आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। रिफंड हो गया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, असेसमेंट वाला पार्ट करके जाया करो, बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, बहुत ही ज्यादा लाइक मैनेज भी है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ज्यादा ट्रिकी पार्ट है, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोविजन पढ़ो एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। मैं कह रही हूँ अगर मान लो कोई ट्रिकी पॉइंट आ गया ए कैटेगरी से, बी कैटेगरी डायरेक्ट आ गया, आराम से एग्जामिशन है। ठीक है, तो ये पेनल्टी, ऑफेंस, अपील एंड रिवीजन, लेवी ऑफ द एग्जामिशन फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी। तो ये हो गया हमारा कैटेगरी बी पार्ट एंड रिस्पेक्टिव आवर्स डिवोट कर रखे हैं। दिस इज द आवर्स नॉट अ डेज, कीप इन माइंड दिस इज द आवर्स नॉट अ डेज। आवर्स में स्टडी करना वो हमारी इफेक्टिव आउटपुट निकालता है रादर देन डे वाइज, क्योंकि डे में क्या होता है, हर एक दिन दिया है, आराम से कर लेंगे, पूरा दिन पढ़ा है। बट इफ यू आर डूइंग योर स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ द आवर्स, इट मीन्स यू आर गेटिंग अ मोर इफेक्टिव आउटपुट एंड यू आर लूजिंग, मतलब वेस्टिंग योर लेस टाइम। ओके, तो अब नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं अगले पेज की तरफ, दैट इज द कैटेगरी सी। दैट इज द कैटेगरी सी। एंड पहले मैं एक बार इसको इरेज कर लेती हूँ। Okay, so here is the category C. पहले in, sorry, this is come wrong. एक मिनट। Yes, कैटेगरी बी में टाइप ऑफ द ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये करके जाना मेरे हिसाब से। मेरे मतलब ये करना, इसको क्वाइट मतलब ड्रॉप करके मत जाना। FTP एंड देयर आफ्टर कैटेगरी सी, इसको एक बार नहीं, एटलीस्ट 2 टाइम आप इसको स्टडी करना है। हो सकता है पेपर से पहले टाइम ना मिले, 1 डे बिफोर, तो यू शुड डू द थिंग्स अकॉर्डिंगली। दैट इज द टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ठीक है, अकाउंट्स, ई वे बिल का प्रॉपरली करके जाना, हमेशा क्वेश्चन आता है। पेमेंट ऑफ टैक्स में TDS TCS ये सब करके जाना। रिटर्न के फॉर्म्स याद करके जाना। इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट अंडर द जॉब वर्क से हमेशा क्वेश्चन आता है, 143 सेक्शन। देखो मुझे तो सेक्शन भी याद है। ठीक है, एंड एडवांस रूलिंग, मिसलेनियस प्रोविजंस, ये इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग न्यू है, बट करके जाना, 5 से 6 नंबर कवर होते हैं। थैंक यू गाइस, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर इनडायरेक्ट टैक्सेशंस। एंड डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिख देना, इफ यू नीड इलेक्टिव वीडियो आई विल मेक इट, डोंट वरी। ठीक है, एंड ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए एंड डू योर स्टडी अकॉर्डिंगली। एंड अपना एक चीज बोलूंगी जाने से पहले कि अपनी एक स्टडी मतलब एक रिवीजन के बाद सेकंड रिवीजन से अपना टेस्ट देना स्टार्ट करना, और फर्स्ट रिवीजन से ही करो। तो वहां पर सारा क्वेश्चन बैंक, ये नहीं कि आप ये सोचो कि हाँ मैं कॉन्सेप्ट पढ़ लेता हूँ, सेकेंड रिवीजन में मैं क्वेश्चन जाके करूंगा, आगे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। क्योंकि नवंबर का मंथ ऐसा होता है कि लाइक इसमें हमारे रिटर्न्स का भी सीजन होता है, इसमें फेस्ट भी होते हैं सारे। तो इसमें क्या होता है, नवंबर इज लाइक का मतलब कितना ही अवॉइड कर लो, बट रिटर्न्स हो गई, टैक्स ऑडिट्स हो गए, इसमें कहीं ना कहीं इंसान सफर करता है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सफर करते हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि अपनी स्टडी स्टार्टिंग से ही एक फ्लो में लेके चलो, ये नहीं कि अरे मैं आगे चल के ये चैप्टर पढ़ लूंगा, अरे मैं आगे चल के क्वेश्चन आंसर देख लूंगा, आगे चल के MTP RTP कर लूंगा। नहीं, फर्स्ट रिवीजन से ही क्वेश्चन बैंक करो, MTP करो, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन करो, फिर उनको मार्क करके रखो, फिर जो हार्ड लगे नेक्स्ट रिवीजन में उसको कंटिन्यू करो। ओके गाइज, जो भी प्रॉब्लम आए आस्क मी, मैंने नंबर भी दिया हुआ है, आप टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं, इंस्टा पर भी पूछ सकते हैं। देयर इज, आई मेड अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म, बट मैं थोड़ा सा कम एक्टिव रहती हूँ। कोई नहीं, बट हाँ व्हाट्सएप करेंगे तो डेफिनेटली आई विल सेंड अ रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।